नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले इस वीडियो में जो हमारे भारत की सबसे बड़ी और सबसे विकराल समस्या है वो है हमारी बेरोजगारी। आज देश का युवा बेरोजगारी से त्रस्त है, फिर भी सरकारें उसकी सुध नहीं ले रही हैं। सबसे बड़ी समस्या, और अगर हम इसी समस्या में फंसे रहे तो ना तो हमारा भविष्य है और ना ही हमारा वर्तमान। अगर हम इसी प्रकार की समस्या में फंसे रहे तो हमारा ना भविष्य बन पाएगा और जो हमारा वर्तमान है वो भी हमारा बर्बाद हो जाएगा। हम आज इतनी सारी डिग्रियां लेके पढ़ लिख के हम पीएचडी, एमए, बीए डिग्रियों का ढेर लगाते जाते हैं। क्या किसने घर पे सजाने के लिए डिग्रियां बनाते हैं? क्या करेंगे हम इतनी डिग्रियों का? हम अगर एक पोस्ट निकलती है, अगर वो चपरासी की भी पोस्ट निकलती है तो हम पीएचडी, बीए, एमए, एमएससी करके उस चपरासी की पोस्ट के लिए अपना फॉर्म भरते हैं। क्या इस दिन के लिए हमने इतनी पढ़ाई की थी कि हम एक चपरासी के लिए? और दोस्तों, आज तो वो हमारी चपरासी की नौकरी भी हमसे छीन ली गई। हम इतनी सारी नौकरियां निकलती हैं फिर भी उसमें ना तो भर्ती की जा रही है और केवल किए जाते हैं तो हमसे किए जाते हैं केवल और केवल खोखले वादे। दोस्तों, कब तक सहते रहेंगे? कब तक आप ऐसे लड़ते? जब तक हम लड़ेंगे नहीं तब तक हमें अपना अधिकार नहीं मिलेगा। जब एक छोटा बच्चा भी रहता है, जब तक वो रोता नहीं है तो उसकी माँ उसको दूध भी नहीं पिलाती। क्यों नहीं पिलाती है? क्योंकि जब तक अगर हम नहीं जागेंगे और हम हल्ला बोल नहीं करेंगे सरकार के खिलाफ तो हमें अपना अधिकार कभी नहीं मिलेगा। हमें जरूरत है जागने की, अगर और आप सभी को जगाने की। अगर हम जागेंगे तब आपको जगा सकेंगे और इस देश की सरकार तब तक सोती रहेगी जब तक हम उसे नहीं जगाएंगे। दोस्तों, एक बार मैं फिर से आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप अभी नहीं जागे तो आप आगे नहीं जाग सकते। और हमारे जो प्रेरणा स्रोत हैं भगत सिंह, उनने भी कहा हुआ है पहले कि जिस देश का युवा सोया हुआ है वो हमारा देश खो चुका है। अगर अभी नहीं जागे तो हम बहुत गर्त में चले जाएंगे। और मैं आपसे एक बार फिर से यही विनती करना चाहूंगा कि हमें एक आंदोलन खड़ा करना होगा। सरकार कहती है आईटीआई करो, हमें कुशल व्यक्ति की आवश्यकता है, इतनी सारी योजनाएं निकालती हैं। उन योजनाओं के परिप्रेक्ष्य में होता क्या है? केवल हमें लॉलीपॉप दिखाए जाते हैं। उन लॉलीपॉप को देखकर ही हम आगे बढ़ने की सोचते हैं, फिर भी वो लॉलीपॉप भी हमसे छीन लिया जाता है। और फिर होता क्या है अंत में? वो सिर्फ बेरोजगारी और सिर्फ बेरोजगारी। और होता क्या है? सरकारें बड़े बड़े नारे बनाती है। क्या बनाती है? आईटीआई के बारे में क्या जानकारी देती है? आईटीआई की करो पढ़ाई, चलो आईटीआई करने के बाद भी हम बेरोजगार रहते हैं। क्यों? ना तो सरकारें जॉब निकालती है और जो निकालती भी है तो उनके एग्जाम नहीं कराती है। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं अभी कितनी सारी रेलवे में भी उनने जॉब निकाली, एनटीपीसी में, और हमारे जो डीआरडीओ वगैरह हैं और बहुत सारी ऐसी हैं जिसके फॉर्म तो भरवा लिए गए, लेकिन केवल और केवल युवाओं को सपने दिखाए जा रहे हैं, ना तो उनका एग्जाम करवाया जा रहा है। यहीं पे आप देख सकते हैं एनटीपीसी में 90,000 पद निकाले गए थे कि क्या उसका पेपर हुआ? आरआरबी ग्रुप डी में लगभग 1 लाख के समथिंग जो पद निकाले गए थे, क्या उसका एग्जाम हुआ? केवल और केवल हमें दिखाए जा रहे हैं तो केवल झूठे सपने और झूठे वादे। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो हमें 500 रुपए फीस ली गई हमसे ग्रुप डी और एनटीपीसी की, क्या उसका एग्जाम कराया गया? और अगर हम देख सकते हैं कि अगर फॉर्म भरे गए थे हमारे लगभग 2,80,00,000 के समथिंग, तो जो फॉर्म भरे गए थे अगर हम 1 करोड़ की भी कीमत निकालें, अगर 1 करोड़ फॉर्मों की कीमत 500 रुपए के हिसाब से लगाई जाए तो 500 करोड़ हुई। दोस्तों, क्या हुआ 500 करोड़ का? क्या हिसाब दिया? अब जानना चाहेंगे क्या हुआ इन 500 करोड़ का, इसका क्या हो रहा है, कब एग्जाम करवाया जाएगा, इसकी कोई भी हमें ना तो जानकारी दी जा रही है, कुछ भी इसमें संदेह है, संदेह की स्थिति बनी हुई है। क्या होगा आगे चल के? दोस्तों, ये बात तो हुई अकेली रेलवे की, ऐसी अन्य कई जॉब भी हैं जिनके केवल पद हमें दिखाए जा रहे हैं, ना उन पे पेपर करवाए जा रहे हैं, ना उनमें अलॉटमेंट दिए जा रहे हैं। और बात करेंगे जो हम आगे हैं हमारी, तो दोस्तों जो हमारी यहाँ पे ट्विटर की जो आपको दिखाया गया है हैशटैग करके रोजगार दो और हैशटैग मैं भी बेरोजगार, जो हमारा ये मुहिम चलाई जा रही है। अगर आपने भी कोई एग्जाम दिया हुआ है और उसकी जो वेटिंग लिस्ट है, जो हमारी अलॉटमेंट लिस्ट आती है, या उसका रिजल्ट नहीं आया है, तो आप इस पे कमेंट करिए और हमारे इस हैशटैग को ट्रेंड करवाइए।
जिससे कि हम बेरोजगार हैं उनकी आवाज को इकट्ठा करके सरकार तक, उनके कान तक पहुंचा सके उनकी आवाज को। हमारे युवा तक जब तक नहीं जागेगा तब तक हमारी सरकार सोए रहेंगी, और जब तक हमारी सरकारें सोती रहेंगी तो हमारे भविष्य का निर्धारण कोई नहीं कर सकता। दोस्तों, तो विशेष रूप से ध्यान दें, जो हमारे हैशटैग दिए गए हैं रोजगार दो और मैं भी बेरोजगार, दोस्तों इस पे आप अपने कमेंट करें और इसे शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जो हमारी हैशटैग रोजगार दो और हैशटैग मैं भी बेरोजगार जो मुहिम चलाई जा रही है, जो कि 1 सितंबर से स्टार्ट हुई है, तो इसमें जो हमारे हैं ज्यादा से ज्यादा आप ट्विटर पर ट्रेंड कीजिए और जिसको भी टैग कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा उसे ट्रेंड करवाइए, जिससे कि हमारी बात सरकार तक पहुंच सके और हमारा ये अभियान जुड़ते जाए संपूर्ण मध्य प्रदेश और संपूर्ण भारत। एक बार फिर से आपसे विनम्र अनुरोध है, आप हमारे हैशटैग को ट्वीट कीजिए, जिससे कि सभी नेताओं और हमारे जो मंत्रीगण हैं उन तक हमारी बात को पहुंच सके। अब बात करेंगे हम अपने जो हमारा ये अभियान हम जो चला रहे हैं, इसके जो हमारे मुख्य मुद्दे हैं, वो हमारा पहला है निजीकरण। दोस्तों, आपने देखा होगा हमारी सरकार दिनों दिन हर विभाग को निजीकरण के हाथों सौंपती जा रही है। क्या होगा? निजीकरण का जो हमारा दुष्परिणाम है वो ये निकल के आएगा कि जो काम की मार है वो हम निजी हाथों में जाने के बाद काम की मार युवाओं पे ज्यादा बढ़ाई जाएगी, उनसे ज्यादा काम लिया जाएगा और सरकार हमें बेरोजगार करती जा रही है। और जैसा कि हमें पढ़े लिखे होने के बाद भी हमसे क्या कहा जाता है, पकोड़े बेचो। क्या इस दिन के लिए पढ़ाई की थी कि हम पढ़े लिखे हो के पकोड़े बेचेंगे? क्या होगा? हम केवल अगर अभी नहीं जागे तो केवल हमें पकोड़े में ही जीवन हमारा फंसा दिया जाएगा और हमने बीए, एमए, एमएससी, बीएससी करके आप पकोड़े बेचेंगे? क्या इसके लिए आपने पढ़ाई की थी? और जो हमारी सेकंड बात आती है वो हमारी नई शिक्षा नीति। क्या करेंगे नई शिक्षा नीति? आपने नई शिक्षा नीति को लागू आप 2024 में 22 में करेंगे। क्या होगा? जब तक जो इतने एग्जाम है, क्या एग्जाम नहीं कराए जाएंगे? क्या होगा? आप सोचिए अपने दिमाग से। और हमारी जो थर्ड बात आती है नौकरी की संख्या में भारी कमी। जितनी हमारी नौकरियां निकाली जा रही हैं उनकी संख्या दिनों दिन घटाती जा रही है। युवा जो हमारे बेरोजगार हैं उनकी संख्या तो बढ़ती जा रही है, लेकिन जो नौकरियां हैं वो हमारी संख्या दिनों दिन कम होती जा रही है। और जब भी हम कोई नई जॉब की सुनते हैं तो ये सुनते हैं कि इसमें इतनी कटौती की गई, उस जॉब में इतनी कटौती की गई। जैसा कि आप अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं कि रेलवे ने डायरेक्ट 50% की जो है नौकरियां समाप्त कर दी, या यूं कहें कि 100 पोस्टें निकली थी तो 100 पोस्टों में से उन्होंने ये कह दिया कि हम केवल 50 पोस्टों को भरेंगे। क्या होगा? 100 पोस्टों पे आपने 100 पोस्टों का बता के 100 हजारों करोड़ों फॉर्म भरवा लिए और अब कह रहे हैं हम 50% पोस्ट भरेंगे। क्या होगा? ये मेरा प्रयास है कि आप जागेंगे, इस बेरोजगारी से जागेंगे। अगर आप वर्तमान में नहीं जागे तो आपका भविष्य सोया हुआ और कहीं खोया हुआ पाएंगे। यही समय है जब आप जाग सकते हैं, अभी जागेंगे नहीं तो आप खो जाएंगे। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे हैशटैग को हमारे ट्विटर पर जो कि हमारा है रोजगार दो और मैं भी बेरोजगार, इसको ट्रेंड कीजिए और जितना से ज्यादा हो सके ट्विटर पर ट्रेंड करवाइए, टैग कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।